बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामिन सिद्दीकी एंड लाइक ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समी सेज यस। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, नाउ रियोन commentator. He's seen commentating for 10 sports in Pakistan home series and PSL also, and also he's a son of the great cricketer Majid Khan, the one and only Majid Khan. सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? फर्स्ट क्लास। सर मैं ठीक हूँ सर। क्वारंटाइन लाइफ कैसी जा रही है सर आपकी? शुरू में तो मज़ा आया था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछला साल बहुत बिजी रहा, तो घर पे 15-20 दिन जब फैमिली के साथ गुजारा तो अच्छा लग रहा था। अब थोड़ा ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल फैमिली वाले मेरे से ज़्यादा तंग है कि इतनी देर मैंने तो कभी घर में टाइम गुजारा नहीं। तो हाँ ज़ाहिर है सबको प्रॉब्लम तो है, वो नॉर्मल लाइफ सब मिस कर रहे हैं। अच्छा सर, आप अपनी जर्नी जरा बताएं। मैं अगर बात करूं चाइल्डहुड से एज अ क्रिकेटर टू अ कमेंटेटर, ये जर्नी आप जरा अगर अपनी ब्रीफ कर थोड़ी सी इस पे हमें बताएं। अरे क्रिकेट का तो मुझे बचपन से ही ऐसे जुनून सा था। अब जो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि लगता नहीं है कि तुम्हें इतना जुनून था, लेकिन वाकई शुरू से बचपन से पहली चीज ही बैट उठाया और क्रिकेट खेलने का एक ही मतलब हमेशा से यही मिशन था कि जी पाकिस्तान की तरफ से खेलना है। उसके बाद शुरू में बीकन हाउस में हमारे एक टीचर होते थे जो शहरियार साहब पीसीबी के सीईओ थे, उनके बेटे थे। उन्होंने हमें बहुत क्रिकेट खिलाई, उनका एक क्लब भी था, उनके साथ बहुत तो वो मेरा पहला स्टेपिंग स्टोन था जहाँ से हमने क्रिकेट सीखी। मैंने क्रिकेट सीखी, काफ़ी लड़कों ने क्रिकेट सीखी और खेली। उसके बाद फिर अंडर 15, फिर अंडर 19, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वो जर्नी काफ़ी तवील रही, 10-15 साल मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। उसमें अल्लाह का करना हुआ कि माशाल्लाह टेस्ट मैच भी खेल गया, वनडे भी खेल गया। क्रिकेट की तो मतलब जैसे मोस्ट प्लेयर्स की करियर होता है, बड़ा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी अरसा मैंने खेली। उसके बाद ये जो कमेंट्री वाला जो करियर है वो काफ़ी मतलब ऐसा प्लान नहीं था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कमेंट्री करूँगा या टीवी पे आऊँगा। मेरी जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो भी हैरान होते हैं कि पर्सनैलिटी तुम्हारी वो वाली नहीं है जो कि एक टीवी पर्सनैलिटी या कमेंट्री या उस किस्म की। लेकिन मुझे पहली दफ़ा मौका मिला पीटीवी में। अंजुम मुश्ताक एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे एक पीटीवी के मैच हो रहा था ब्रिटिश आर्मी से, उस मैच में उन्होंने मुझे कमेंट्री की। फिर डॉक्टर नुमान ने अपने शो में बुलाया। फिर बस किस्मत अच्छी थी कि जाहिद नूरानी साहब थे 10 स्पोर्ट्स में, उनसे उनको चाहिए था एनालिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान खेल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी, खैर चैंपियंस ट्रॉफी सारे खेल रहे थे। तो ये मेरे ख्याल 2013 या 13 की बात है शायद। तो उसमें मुझे मौका मिला तो मैं 10 स्पोर्ट्स पे गया। तो जब वो मैंने किया तो मेरे जो चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हें सूट कर रहा है। और हालांकि मैं फिर भी काफ़ी अभी अपने आप को डाउट करता था, लेकिन लोगों ने मुझे, जो मेरे करीबी लोग यार दोस्त यार थे, उन्होंने कहा तुम्हें सूट कर रहा है तो इसको परस्यू करो। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत मेरी इसमें कमेंट्री वाइज किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे बहुत ज़्यादा मौके मिले और अब तक मतलब अभी तक कर ही रहा हूँ कमेंट्री। अच्छा सर, मैं अगर आपका डोमेस्टिक का अगर मैं आपका रिकॉर्ड स्टैट्स में उठाकर देखूं तो बहुत ही मतलब कोई आपके रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा था, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान से आप उतना नहीं खेल सके। तो इस बात पर कोई रिग्रेट्स हैं आपको? देखिए रिग्रेट तो होते ही हैं। मतलब मुझे ये रिग्रेट है कि जब हर प्लेयर ये चाहता है कि वो बिगेस्ट फॉर्मेट, मतलब सबसे बड़ा उसका टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब इंसान टेस्ट होता है तो तब उसको पता चलता है उसकी अपनी वर्थ। मुझे रिग्रेट ये है कि मुझे नहीं अभी तक पता चला कि मैं
आया कि मैं बहुत ही खराब था, कि ठीक था, कि अच्छा था, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत थोड़ी खेली, मौका मिला लेकिन बहुत कम मिला। उसमें ना मैं जज कर सका अपने आप को कि मैं कितना अच्छा था। वो एक रिग्रेट ज़ाहिर रहती है, लेकिन क्योंकि क्रिकेट और स्पोर्ट्स की ज़िंदगी इस किस्म की होती है, तो आप पाकिस्तान से खेल जाएँ वही काफ़ी होता है, उसमें रिग्रेट वाली बात तो नहीं होती। लेकिन ये कह देना कि नहीं जी मैं सैटिस्फाइड हूँ और नहीं मैं खुश हूँ कि थोड़े से मैच खेला, ऐसा नहीं है। रिग्रेट तो रहती है और सबसे बड़ी रिग्रेट मेरी यही है, जैसे कि मैंने कहा कि अपने आप को मैं इवैल्यूएट नहीं कर सका कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में किस स्टैंडिंग पे था। ओके सर, कौन सा ऐसा एक कमेंटेटर है जिसके साथ आप बहुत एंजॉय करते हैं कमेंट्री बॉक्स के अंदर? कोई एक नाम, कोई एक नाम लेना जरा मुश्किल है। डैनी मॉरिसन के साथ मैंने बहुत ज्यादा कमेंट्री की और शुरू से ही जब मैंने पहला अपना स्टिंट 10 स्पोर्ट्स के साथ किया तो डैनी मॉरिसन ही साथ थे। उसके बाद से उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई और बहुत अच्छी उनके साथ कंपैटिबिलिटी उस तरह से कमेंट्री बॉक्स और वैसे भी बहुत अच्छी। मेरे ख्याल डैनी मॉरिसन के साथ बहुत कंफर्टेबल होता हूँ मैं। एक इंसान जिनके साथ मुझे कमेंट्री करके बड़ा मजा आता है वो है इयन बिशप। उनको एक तो बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, ये तो सबको ही पता है, बहुत लेजेंडरी कमेंटेटर है आजकल, तो बहुत मेरे ख्याल टॉप 3 में वो आते होंगे। लेकिन उनकी ये बात है कि बड़ी वो एनालाइज करते हैं और बड़ी जब वो बिल्कुल सीरियस कमेंट्री कर रहे होते हैं तब उनको जब छेड़ा जाए तो उनका रिएक्शन बड़ा फनी होता है। तो मुझे बड़ा मजा आता है उनको छेड़ के, खासकर जाहिर है उनको पता नहीं मजा आता नहीं आता, लेकिन मुझे उनको छेड़ के बड़ा मजा आता है। ओके सर, इस बार पीएसएल फुली पाकिस्तान में हुई थी। आप शुरू से आप पीएसएल का पार्ट रहे हैं। बहुत इस लीग में बहुत चैलेंजेस भी आए, उस अब फिर जाकर अब ये इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। मुझे अभी तक याद है जब 2017 में जब पहली बार लाहौर में जो फाइनल हुआ था, उसमें इतने चैलेंजेस मतलब आए थे। प्लेयर्स ने तो पुल आउट कर लिया था, साथ में जो ब्रॉडकास्टर थे वो भी चले गए थे, कमेंटेटर्स भी नहीं आए थे ओवरसीज। तो अब इस साल एक तो मतलब ये हुआ है कि मल्टीपल वेन्यूज पर एक दिन में मैच हुए हैं। आप लोग की जो कमेंट्री टीम थी वो एक्सपैंड हो गई थी, तो ये कितनी बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पीएसएल के लिए कितनी बड़ी ये सक्सेस थी? देखिए मैं तो हमेशा से यही कहा है कि जो लीग होती है वो पीएसएल जिस तरह है वो पाकिस्तान की लीग है, तो उसका जो नेचुरल होम है, जो उसकी जगह है वो पाकिस्तान में है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम यूएई में कमेंट्री करते थे तो मैच खत्म होता था और हम वापस होटल आते थे तो वो सारा मतलब मैच वाली सिचुएशन खत्म हो जाती थी होटल वालों को। या यूएई में एक तो क्रिकेट की इतनी फॉलोइंग नहीं है तो उनको पता ही नहीं होता था कि मैच हुआ है कि नहीं हुआ। इधर ये आलम है कि मैच खत्म हुआ, आप जहां भी हैं, होटल में आए या मैच के बाद आप बाहर निकलें, तो सारा मतलब सारा पाकिस्तान या सारे शहर में सिर्फ पीएसएल की ही बात होती। तो एक्साइटमेंट उस तरह और सारा फॉलोइंग एक बिल्कुल अलग सिचुएशन थी। पहले मैं ये भी एग्जांपल देता था कि जब यूएई में टूर्नामेंट आधा होता था और उसके बाद जब पीएसएल पाकिस्तान आता था तो ऐसा लगता था दो डिफरेंट टूर्नामेंट्स है। यूएई में कोई और टूर्नामेंट हुआ है और पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर की वजह से कोई और टूर्नामेंट हुआ है। मेरे ख्याल बहुत ही जबरदस्त चीज है। आई थिंक पीएसएल का अगेन सारा पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी है। स्पेशली अब आप फॉलोइंग देखें, हर सिटी की फॉलोइंग जब इंशाल्लाह आगे चलते हुए और ज्यादा एक्सपैंड होगा और होम एंड अवे मैचेस होंगे, हर टीम का एक होम ग्राउंड होगा, एक अवे ग्राउंड, मतलब होम पे आके मैचेस होंगे और फिर अवे खेलेंगे, तो उससे और ज्यादा बढ़ेगा। इस दफा भी आपने देख लिया चैलेंजेस, सिक्योरिटी इश्यूज, सारा कुछ जितना भी था, लेकिन क्राउड पूरा आता था। आपको अंदाजा होगा कि कितने पूरा शहर बंद होता था, एक तो ऊपर से कितने मरहले होते थे। हमें तो चले आगे तक को ले जाते थे, लेकिन जो आम स्पेक्टेटर आ रहा होता था उसके लिए कितने मुश्किलात होते थे ग्राउंड तक पहुंचना। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद इतने ज्यादा मतलब फुल हाउसेस हर दूसरे मैच में, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में फुल हाउस था। तो
आप देख लें इसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। ओके सर, क्या आपको नहीं लगता कि सर मतलब इन फ्यूचर पीएसएल में ड्राफ्ट की जगह ऑक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए आईपीएल और सीपीएल की तरह, टू अट्रैक्ट मोर बिग प्लेयर्स? क्या आपकी क्या मतलब ओपिनियन है इसमें? देखिए, ड्राफ्ट मेरे हिसाब से ड्राफ्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि वो एक लिमिट कैप रखता है जिससे टीमें थोड़ी बराबर रहती हैं। अगर आप ऑक्शन रखेंगे तो एक तो आईपीएल से एकदम आप कंपेयर करना, आईपीएल की जो बाइंग पावर है या इंडिया में जो बाइंग पावर है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो आपके पास शायद एक आधी फ्रेंचाइज हो जो इतनी ज्यादा मतलब इतने ज्यादा उसमें पैसों में किसी प्लेयर को खरीदे, तो थोड़ा सा वो मेरे ख्याल इन्होंने देखा है कि शायद वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। आई थिंक ऑक्शन इन दी एंड तो ऑक्शन पे ही जाएंगे, बट फर्स्टली आपको ये एक तो पीएसएल को ग्रोथ देखनी पड़ेगी, ऊपर से जो उसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिस तरह ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी उतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा, उस हिसाब से फिर आपको ग्रो करना है। एकदम अभी वो स्टेज नहीं आया मेरे हिसाब से कि आप ऑक्शन में जाएं, क्योंकि शायद फिर एक टीम काफी ज्यादा प्लेयर उठा ले टॉप लेवल के और दूसरी टीम को मौका ना मिले क्योंकि फाइनेंशियली वो इस काबिल ना हो। आई थिंक ये एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ऑक्शन वाली बात तो सबको समझ आती है, बट बिकॉज पैसों का मामला है और फ्रेंचाइजेस के पास कितना पैसा है वो पहले जरूरी है कि देखना। आई थिंक इस स्टेज पे अभी ये ठीक है ड्राफ्ट, लेकिन इवेंचुअली आपको ऑक्शन पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये लीग ग्रो करेगी। ओके सर, अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड की अभी बस सीरीज जो है वो मतलब अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, टीम अभी से वहां पहुंची हुई है। तो पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आप उसको कितना रेट करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं हैदर अली के अलावा जिनको आप चाहेंगे कि वो परफॉर्म करें वो वहां पर? देखें, पाकिस्तान ने जब ओवरसीज टूर किए हैं तो पिछला अगर हम टूर देखें ऑस्ट्रेलिया का, काफी लोग कहते हैं कि बैटिंग फेल हो जाती है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया का टूर देखें तो उसमें आपके बॉलर्स 20 विकेटें मतलब एक दफा 10 विकेटें भी नहीं ले सके किसी टेस्ट मैच में। तो जब तक आपकी बॉलिंग टेस्ट मैच आपको जिताती है और जब तक वो 20 विकेटें नहीं लेगी तो आपकी बैटिंग जितनी भी अच्छी हो पॉसिबल नहीं होता टेस्ट मैच जीतना। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि हमारी बॉलिंग उनको बिल्कुल ट्रबल नहीं कर रही थी और वो बड़े बड़े स्कोर कर रहे थे और वो आउट उनको करना एक मतलब अनहोनी सी बात हो गई थी, तो बहुत वन साइडेड था। आई थिंक इंग्लैंड में पाकिस्तान की बॉलर्स को थोड़ी सी सपोर्ट ज्यादा मिलती है उन पिचेस पे। देखना यह है कि आया कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 2 टूर हुए हैं उसमें जो मैचेस पाकिस्तान हारा है उसमें ऑपोजिशन मतलब इंग्लैंड की टीम ने स्कोर बहुत तेज किया है। एक एक सेशन में बहुत 4-4, 4.5, 5 की रन रेट से स्कोर हो जाता है, जिससे मैच आपकी गिरफ्त से बाहर हो जाए, कंट्रोल नहीं रहता। आई थिंक 2 प्लेयर्स जो हैं, 2 बॉलिंग मतलब बॉलर्स आपके फॉर्म में अगर हुए तो फिर पाकिस्तान को बहुत फायदा है। आई थिंक अब्बास ऐसा बॉलर है जो आपको कंट्रोल देता है और इंग्लैंड में उसको काफी एक्सपीरियंस है। अगर वो इन फॉर्म हुआ और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा है। और हमने देखा अभी जो टेस्ट मैच हुआ है तो काफी ड्राई कंडीशंस थी, तो स्पिनर आई थिंक जो भी स्पिनर खेले, यासिर शाह का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है और परफॉर्म ऐसे करना कि एक तो कंट्रोल दे मतलब रन ज्यादा खुले ना करने दे और उसके साथ साथ फिर उस प्रेशर बिल्ड करके विकेट ले। तो इन दो का बहुत परफॉर्म करना जरूरी है पाकिस्तान के लिए, ताकि वो गेम में जितनी देर पाकिस्तान गेम में रहेगा उतने ज्यादा उनके चांसेस हैं। कोई ऐसा सेशन जहां पे बहुत तेजी से स्कोर होए वहां पे हाथ से मैच निकला। हम यूएई की अगर हम परफॉर्मेंसेस जब मिसबा कैप्टन थे तो यूएई में हम इसीलिए इतना अच्छा खेलते थे क्योंकि हम
गेम में रहते थे, एज एन ऑपोजिशन ज्यादा तेज स्कोर नहीं, ज्यादा पिचेस डिफरेंट थी लेकिन ऑपोजिशन तेज स्कोर नहीं करती थी। एक प्लेयर जो मेरे ख्याल सारी पाकिस्तान को, शायद आप भी की नजरें होंगी उस पे कि वो परफॉर्म करे और टीम में आए, क्योंकि उसकी कहानी बहुत एक तो दुख भरी है और एक बहुत लंबी कहानी है, वो है फवाद आलम। जी ऑब्वियसली फवाद आलम। इंशाल्लाह अगर वो खेले तो उम्मीद यही है कि वो परफॉर्म करें, क्योंकि इतने सालों से वो परफॉर्म करते आए हैं और सारी, मतलब अब तो सारी दुनिया को पता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो कितना परफॉर्म कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेट ये ना हो कि वो सीरीज खेलें और उसमें परफॉर्म ना कर सकें, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा। आई थिंक फवाद आलम, मैं तो मेरी ख्वाहिश यही है कि वो टीम में खेलें भी और परफॉर्म भी करें। ओके सर, ये अब माशाल्लाह से अब इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पाकिस्तान में अब आ चुकी है। जैसे मैंने पीएसएल का पहले जिक्र किया कि वो भी फुलियां हुई थी, तो अपने क्राउड्स के सामने खेलना, जैम पैक्ड स्टेडियम्स के सामने, ये हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर कितना ये मतलब इफेक्ट डालेगा और साइकी वाइज कितना ये मतलब एक इम्पैक्ट डालेगा प्लेयर्स के ऊपर आगे जाकर? देखिए, हाँ बिल्कुल, देखें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो जब आप होम क्राउड के सामने खेलते हैं तो थोड़ा प्रेशर, कभी कभी ऐसे होता है कि थोड़ा प्रेशर आप पे बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक तो होम क्राउड के सामने खेल रहे हो, ऊपर से आपके दोस्त यार सारी नजरें आप पे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि थोड़ा कंफर्ट लेवल भी बढ़ सकता है कि वही चीज के आपके चाहने वाले आपके साथ हैं, वो देख रहे हैं, तो आपको फेमिलियर आपकी एटमॉस्फेयर है और फेमिलियर कंडीशंस हैं, तो उसमें थोड़ा सा बेहतरी आती है। अभी क्योंकि बड़ी रिसेंटली ये क्रिकेट पाकिस्तान वापस आई है और अभी बड़ी टीमों के साथ पाकिस्तान में मुकाबले नहीं हुए, आई थिंक जाहिर है कि देखना पड़ेगा अभी आपको। ये लड़के तो मेरे ख्याल कभी पहले इनमें से इक्का दुक्का ही पाकिस्तान में कोई मैच खेल चुका है, तो हमें एस्पेक्ट्स ये दोनों देखने पड़ेंगे। यस, हमें पता है कि होम क्राउड और होम कंडीशंस से आपको बूस्ट मिलता है, बड़ा फायदा होता है, लेकिन इसकी दोनों क्वांटिटी, दोनों चीजें होती हैं। ये भी होता है कि आप पे प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसी तरह है कि आप अभी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और आपके घर वाले आपके साथ आगे खड़े हो जाएं, तो खुशी तो आपको होगी, लेकिन आप पे थोड़ा प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे कोई आपकी गलतियां, या मेरे इंटरव्यू में से अगर मेरे घर वाले खड़े हो जाए तो गलतियां निकालेंगे, तो थोड़ा सा वो भी एस्पेक्ट होता है जरूर। अच्छा सर, क्योंकि आप एक कमेंटेटर भी हैं, तो मैं आपसे ये सवाल में जानना चाहूंगा सर, एक ग्राउंड जब जो खाली होता है, वहां इतना क्राउड नहीं है, और जो एक जैम पैक्ड स्टेडियम है जहां से बहुत शोर की आवाज आ रही है क्राउड की, तो कमेंट्री पर एक बंदे की इन सिचुएशन में फर्क पड़ता है कि अगर खाली क्राउड है तो कमेंटेटर्स के अंदर वो, उनकी वॉइस के अंदर वो जोश नहीं आता बात करते हुए, तो ये होता है यहाँ पर ये कमेंटेटर की बस एक ये काम है कि उसका के बस वो जो भी सिचुएशन हो उसको मतलब आवाज उसकी अच्छी होनी चाहिए। क्या इसका होता है फर्क पड़ता है इसके ऊपर? बिल्कुल फर्क पड़ता है। ऐसे है कि अभी तो आपने पीएसएल में भी देखा कि जब एटमॉस्फेयर ग्राउंड में होता है तो वो हर किसी को अफेक्ट करता है, और हर किसी, मतलब अगर कमेंट्री या इवन अगर आप क्राउड में मैच देख रहे हैं, तो अगर पूरा फुल स्टेडियम है तो वो डिफरेंट इफेक्ट होता है बनस्पत कि अगर चंद 100 बंदे बैठे हुए हैं, तो बड़ा अजीब सा, मतलब वो टोटली डिफरेंट होता है। जाहिर है क्राउड आपको लिफ्ट देता है, कमेंट्री में भी क्राउड आपको जो एटमॉस्फेयर देता है, आप इवन अगर आप खिड़की खोल के बाहर जाएं तो वो एटमॉस्फेयर आपको एनर्जी देता है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा आपका जो पार्ट है सवाल का कि आया कि कमेंटेटर को मुश्किल तो होती है, बट जब वो खाली ग्राउंड में भी कमेंट्री करता है तो उसको वो इंथुजियाज्म करनी पड़ती है, क्योंकि जो व्यूअर है उसको तो वो तो टीवी पे देख रहा है, उसको
तो मैच के मुताबिक एंथुसियाज्म चाहिए, तो वो मैच की सिचुएशन या जो जिस तरह मैच चल रहा होता है उस तरह थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ता है। लेकिन 100% ये बात बिल्कुल ठीक है कि फुल हाउस में एनर्जी, कमेंट्री और इवन जो ब्रॉडकास्ट जो सारे लोग होते हैं उनमें ज़रा एनर्जी ज़्यादा आती है, और जहाँ पे क्राउड नहीं होता तो वहाँ पे स्पेशली ब्रॉडकास्टर या कमेंटेटर या इन सब लोगों के लिए वो एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, वो फिर खुद आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। सर कल विंडीज और इंग्लैंड का भी टेस्ट मैच चल रहा था और फाइनली विंडीज डिफीटेड देम। सो आपने फॉलो किया इस टेस्ट मैच को और कैसा आगे आफ्टर अ 3 लॉन्ग मंथ्स ब्रेक क्रिकेट की इतनी एक्सीडेंट तरीके से मतलब इसकी शुरू हुई है? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया मैच। मैं आमतौर पे जब इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही होती है नॉर्मल जिंदगी में तो मैं इतना ज्यादा नहीं देखता, लेकिन क्योंकि ये इतने गैप के बाद मैच हो रहा था और बड़ा सिग्निफिकेंट मैच था, क्योंकि सारी दुनिया में क्रिकेट बंद थी और सब स्पोर्ट्स मतलब बहुत अफेक्टेड है, तो मैच मैंने फॉलो किया। मैच शुरू में ऐसे लग रहा था कि शायद अजीब सा होगा मैच, लेकिन इतना बुरा नहीं था। जो उन्होंने इफेक्ट्स दिए हुए थे क्राउड्स के, उससे मैच मतलब व्यूअरशिप इतनी बुरी नहीं थी। आई थिंक एक बात जो अच्छी थी कि इंग्लैंड में ये सारा दोबारा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड के पास सारी फैसिलिटीज थी टू मैनेज, मतलब उसको एक तो सिक्योर करना और मतलब कोविड फ्री रखना और सारा कुछ, वो इंग्लैंड के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वो ये मैच करा सकें। और ऑल्सो सबसे अच्छी बात ये थी कि टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच में ही वो ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, मतलब ओल्ड स्कूल बात है लेकिन ब्यूटी ऑफ क्रिकेट तो वही है। और टेस्ट मैच हुआ और सारी दुनिया ने देखा और उसके बाद टेस्ट मैच इतना अच्छा हुआ। अच्छा, जब पाकिस्तान टीम के आपको क्वाइट ऑनेस्टली उनको आपको क्या चांसेस नजर आते हैं हमारी टीम के इंग्लैंड में अभी? देखिए हाँ जी, पाकिस्तान टीम को इवन वेस्ट इंडीज को ये फायदा है कि क्योंकि क्राउड नहीं है तो इंग्लैंड को बहुत फर्क पड़ रहा है। इंग्लैंड की जो आपको पता है 12वीं आर्मी होती है, वो उनका 12th मैन होता है। जब उनकी टीम थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही होती है तो उनको वो क्राउड भी लिफ्ट करता है काफी। और होम सीरीज में ये उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो ये एक बड़ी यूनिक सी बात है कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच है और कोई क्राउड नहीं है, प्लस होम सीरीज में तो वो अगर उनके घर के पास ही मैच हो रहा है या उनके शहर में ही मैच हो रहा है तो वो घर जाके भी मतलब घर से आते हैं, तो वो एक कंफर्ट जोन जो है वो खत्म हो गया है। वो ऑलमोस्ट उनके लिए एक ओवरसीज टूर सा बन गया है, क्योंकि सब एक तो लॉकडाउन में है और उस तरह खेल रहे हैं, तो वो एक फैक्टर पाकिस्तान के हक में है। दूसरा फैक्टर ये है कि क्योंकि ये कोविड-19 है, ये मेरे ख्याल इयन बिशप ने कल बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि प्रेपरेशन जो ओवरसीज टीम आ रही है उसके लिए प्रेपरेशन बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि एक्लेमेटाइज वो बहुत देर से हो रहे हैं, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं कि एक महीना पहले आ गए हैं और फिर एक्लेमेटाइज हो रहे हैं। तो ये 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान और इवन वेस्ट इंडीज को फायदा है। जो पाकिस्तान को स्लाइट डिसएडवांटेज ये है कि ऑलरेडी इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच खेल चुका होगा, तो इंग्लैंड थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिदम में आ चुका होगा। लेकिन ये टेस्ट मैच देखते हुए जिस तरह कंडीशंस थी तो पाकिस्तान को, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग अभी तक सेटल नहीं है, तो पाकिस्तान को परफॉर्म और इस तरह इनको इंग्लैंड के खिलाफ इतने आराम से, मतलब हारते तो पाकिस्तान पिछले 2 सीरीज नहीं हारा, लेकिन इतनी आराम से सीरीज देनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी कुछ पाकिस्तान के हक में है। लेकिन अगेन जो भी कह लें, होम सीरीज इंग्लैंड की है, फेवरेट वही शुरू करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने मेंशन किया कि आपके बॉलर्स पे बहुत डिपेंडेंट है सीरीज,
कि कितना वो आपको कंट्रोल देते हैं। आई थिंक पाकिस्तान की बैटिंग एडुकेट है, पाकिस्तान की बैटिंग से आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप सीरीज हारेंगे। अगर आपकी बॉलिंग क्लिक कर गई तो फिर आप के काफी ब्राइट चांसेस हैं। ओके, सही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस इंटरव्यू का सर। सर क्या आपको क्या लगता है सर, ये पीएसएल के जो ये रिमेनिंग जो मैचेस हैं, नाउ पीसीबी थे तो ये कह दिया है कि हम कोई नवंबर में विंडो निकाल कर हम करवा देंगे, बट क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा? बिकॉज चलें अगर ये लोग मैचेस भी ये लोग करवा देते हैं, क्या प्लेयर्स की अब अवेलेबिलिटी के ऊपर, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी मतलब अवेलेबिलिटी हो पाती है? आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर्स वगैरह, क्या वो मतलब अवेलेबल होंगे? तो आपको क्या लगता है, रिमेनिंग मैचेस होस्ट करने चाहिए या बस एक विनर अब डिक्लेयर बस कर दें? देखिए, अभी टाइम है आपके पास, अभी तो आप ये नहीं कह सकते कि विनर आप डिक्लेयर कर दें, उससे टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा और तो कुछ नुकसान भी होगा पीसीबी को। सिचुएशन, अब मैं आपको सिचुएशन नहीं बता सकता क्योंकि आपको पता है कि हर हफ्ते बाद सिचुएशन चेंज हो रही है, हर हफ्ते बाद ये कोविड का मसला है वो आगे चल रहा है या मतलब कैसे जा रहा है। हम एक महीना आगे प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है या 2 महीने आगे प्रेडिक्ट करने मुश्किल है। होपफुली अगर ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई और ये कोविड वाला मसला ही अब प्रॉब्लम है, बाकी तो आई थिंक प्लेयर अगर वो इशू सॉल्व हो जाए तो फिर तो मैचेस हो सकते हैं। अभी मेरे से अगर आप पूछें तो इस टाइम तो नहीं हो सकते, इस टाइम इसी सिचुएशन में तो नवंबर में भी नहीं हो सकते, लेकिन वो वेट एंड सी वाली बात है कि शायद अगर कोई बेहतरी आती है, शायद कुछ दवाई निकलती है या वैक्सीन निकलती है, इवन सिचुएशन ऐसी होती है कि यहाँ पे केसेस 0 तक या मतलब अंडर कंट्रोल हो जाते हैं, तो फिर ही आप इस पे मतलब पीएसएल कंप्लीट होए या टूर होए। आप देखें कि अभी आपने इस इंग्लैंड सीरीज से पहले ट्रेनिंग कैंप लगाने की कोशिश की, वो आपसे नहीं लगा क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पे इन जगहों पे मैचेस, इवन इंडिया में जो आईपीएल है या अभी उनके प्लेयर्स के भी बयान हैं कि इंडिया में अभी क्रिकेट नहीं हो सकती, तो ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि पीएसएल खत्म होए, लॉजिकल उसकी एंड होए, सेमीफाइनल या प्लेऑफ्स या फाइनल होए ताकि क्लियर विनर हो, क्योंकि ऐसे तो जरा मजा कुरकुरा सा रह जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया इस इंटरव्यू के लिए, फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम आउट। एंड गाइस, ये थे हमारे साथ बाजिद खान। सो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू। थैंक यू।